पाकिस्तान के मामलात पर रायजनी पर सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन को भरपूर जवाब। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कमीशन को खत में लिखा कि पार्टी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद मुनासिब नहीं। सियासी जमातों में जमहूरियत के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने मंजूर किया। सियासी जमातों में जमहूरियत और शख्सी आमरीत रोकने के लिए पार्टी इंतखाबात कराना लाजिम है। कानून के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पार्टी इंतखाबात ना कराए वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं। मज़कूरा सियासी जमात जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानून के हक में वोट दिया था खुद पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया जो कानून कहता है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यह खत पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर के तनाजुर में लिखा। खत में कहा गया है कि इंतहाई एहतराम के साथ अदालती फैसले पर आपकी तनकीद मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया है। इन गलतियों का तफसील से अजाला किया है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। कई शहरों में पारा 50 डिग्री से ऊपर। जैकबाबाद, दादू 51, सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोहनजोदारो में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर, नवाबशाह, तुरबत, लसबेला में 49, सकरंड, पड़ीदन, हैदराबाद, रहीम यार खान 48, कसूर, भक्कर और झंग में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 46, पेशावर और कराची में 42, कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मुल्क में गर्मी की लहर से शहरी परेशान, चरिंद परिंद भी मुतासर, लोग घरों तक महदूद। कई इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद कमी। तिब्बी माहिरीन का बिला ज़रूरत धूप में बाहर न निकलने, पानी और मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। बुजुर्गों और बच्चों के लिए खुसूसी एहतियात की हिदायत। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। जिला खैबर में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन पर धावा, अंदर घुस गए, धरना दे दिया। पीपल्स पार्टी के तहत होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में लोड शेडिंग 20 घंटे से बढ़ चुकी है। चलास में भी गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मुतादिद मकामात पर एहतजाज। ताजों की शटर डाउन हड़ताल। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। औस्ता मोहम्मद में शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज, शाहरा बंद कर दी। मुल्तान में 4 घंटे से 8 घंटे की लोड शेडिंग। जिला मिटियारी में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान कई सेंटर्स पर लोड शेडिंग। तलबा के लिए इम्तिहान देना चैलेंज बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब रही। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी को करार दिया। बुशा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका पर पीटीआई वकील का हमला। गर्दन से दबोचा, थप्पड़ मारे, धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। खाबर मानिका के साथ मौजूद वकीलों ने बीच बचाव कराया। कमरा अदालत में भी बोतलें मारी, तोड़ फोड़ की। शोर की वजह से इद्दत में निकाह केस की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद उठकर चले गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिखकर बताया कि खाबर मानिका ने जज पर अदम एतमाद किया है। इद्दत में निकाह केस पर अपीलों का फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। केस किसी और अदालत में लगाया जाए। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 11 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। खाबर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। पीटीआई का खाबर मानिका पर अदालत में फहश गुफ्तगू करने का इल्जाम। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत दरखास्त गुजार आधा घंटा बोलता और गालियां देता रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खाबर मानिका ने इतनी गैर अखलाकी गुफ्तगू की कि दोहराई नहीं जा सकती।
मनसूबाबंदी के तहत जज पर दबाव डालकर केस में अपील का फैसला मुलतवी कराया गया। शिबली फराज बोले कि खावर मानिका ने फौहश और इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की। उमर अयूब ने कहा कि ये केस लंबा करने की नाकाम साजिश है। कमल शौजब बोली कि खावर मानिका खवातीन की मौजूदगी में गालम गलोच करते रहे और अदालत खामोश रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के इकदाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई हुकूमत के रिलीफ फराहम करने के इकदाम पर तजावीज़। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बजट में आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। लोग कह रहे हैं कि उसका टायर बर्स्ट हो गया है, लेकिन इसका टायर, वो पीछे वाला टायर वहाँ कैसाक के करीब एक पीछे वाला टायर भी बस्ट हो गया था। शायद इनके टायरों की वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया। बादशाह के इलाके कलकली में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा। 29 मुसाफिर जाम बहक, 25 जख्मी हो गए, 4 शदीद जख्मी। खुजार और 8 कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। हादसे का शिकार बस गवादर से कोयटा जा रही थी। लेविस हुक्काम के मुताबिक बस को हादसा टायर फटने की वजह से पेश आया। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर के इलाके मनावा में मुबैना तौर पर गैर मियारी नूडल्स खाने से 2 बच्चे जाम बहक। दोनों बहन भाई हैं, जिनमें 11 साल की मरियम और 9 साल का राफे शामिल हैं। बच्चों की मां का कहना है कि उन्होंने बागबानपुरा बाजार से नूडल्स के 2 पैकेट खरीदे थे। घर में बच्चों को नूडल्स बनाकर दिए तो दोनों की हालत गैर हो गई। 11 साल की बच्ची घर में और 9 साल का बच्चा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। वालिदैन का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पत्तोकी में 5 बच्चों की अमवात कैसे हुई? वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद महकमा सेहत के हुक्काम मुतासरा गांव पहुंच गए। बताया कि ठट्ठा कमियाना में बिजली नहीं, बच्चों की अमवात हीट वेव की वजह से हुई। इंतकाल कर जाने वाले 5 बच्चों को सरकारी अस्पताल ही नहीं लाया गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मजीद 9 बच्चों को तेज़ बुखार है। टेस्ट के नमूनों की जाँच के बाद पता चलेगा कि उन्हें खसरा था या नहीं। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के है। 1 किलो LPG भी सस्ती हो गई। 1 किलो LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये हो गई। FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत असरात। टैक्स गुजवारे जमा कराने पर 7,167 अफराद की मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गई। अब तक 65,000 नॉन फाइलर्स के डाटा टेलीकॉम कंपनियों से शेयर किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत की गई है। मजमूई तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार की गई थी। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत इन अफराद की सिम्स बतदरीज बंद करने का फैसला हुआ था। कराची की अदालत ने DSP उमैर तारिक बजारी को औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती और अगवा करने के केस से बरी कर दिया। मुद्दई शाकिर खान ने अदालत में बयान दिया कि DSP उमैर तारिक उनके मुलजिम ही नहीं है। इससे पहले पुलिस ने दबाव डालकर बयान दिया था, जिस पर अदालत ने DSP उमैर तारिक को SSP इमरान कुरैशी और दीगर को बरी कर दिया। दिसंबर 2023 में DSP उमैर तारिक और दीगर एहलकारों के खिलाफ औरंगी टाउन के थाना पीराबाद में ताजिर के घर 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मुद्दई शाकिर खान और आमिर खान ने बलोच कॉलोनी पुल के करीब से पुलिस एहलकारों की जानिब से अगवा करने का इल्जाम भी आयद किया था। इस्लामाबाद में मार्गला ट्रेल 5 पर तालिब इल्म की हलाकत का केस। ताहा के 5 दोस्त तफ्तीशी टीम के सामने पेश। बयानात में कहा कि हाइकिंग करते हुए काफ़ी ऊपर जा चुके थे, ताहा पीछे रह गया था। पत्थर पर चढ़ते वक्त एक दोस्त मोहम्मद को चोट आई तो वो भी बैठ गया। रेंजर्स चौकी के करीब रेंजर से मदद तलब की। एक एहलकार ने ताहा को आवाज़ें दी। ताहा की तरफ से जवाब आया, वो ऊपर नहीं आ सकता। एहलकार हमें मोनाल की तरफ ले गया। जख्मी साथी की मरहम पट्टी के बाद हम वापस आ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ताहा का मोबाइल मुसलसल ऑन रहा, बैटरी ख़त्म होने पर बंद हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर तनख्वाहों में 10% इजाफे से नाखुश सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। स्पीकर बाबर सलीम सवाती और सूबाई वजीर खजाना के एहतजाजी मुलाजमीन से मुज़ाकरात। सूबाई वजीर खजाना ने मुतालबत पर गौर के लिए कमेटी बना दी। मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बाद सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया के बाद इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे, जहां इतालवी वज़ीर दाखिला और पोप फ्रांसिस से मुलाकातें करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते में 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तकर्रुर करे। अदालत ने ट्रिब्यूनल को केस मार्क करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे दिया। कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तकर्रुर ना हो तो मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन पर बरतरी हासिल है। सिंध हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर 6 जून तक जवाब जमा कराएं। अदालत का पैमरा को दरखास्त गुजारों और टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। कहा कि रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 8,50,000 बेनज़ीर मजदूर कार्ड नादरा से जारी करा रहे हैं। अभी तक 1,50,000 मजदूर कार्ड जारी हुए हैं। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि मेहनत कशों के लिए छोटे कर्ज का मंसूबा भी तैयार करें। छोटे कर्ज बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए दिए जाएं। कराची मैट्रिक बोर्ड का 28 मई की आम तातील के बायस नवी जमात का मुलतवी पर्चा 2 जून को लेने का ऐलान। तर्जमान मैट्रिक बोर्ड ने कहा कि नवी जमात का पर्चा इतवार को मुकर्ररा इम्तिहानी मराकज़ पर लिया जाएगा। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में मुबैना तौहीन मजहब पर हंगामा राय के केस में गिरफ्तार 36 मुलजिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत का मुलजिमान की शनाख्त परेड का हुक्म। 25 मई को पेश आए वाक़े में वीडियो की मदद से अब तक 160 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेशावर के थाना सरबंद की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। ASI अकबर शहीद, राहगीर जख्मी, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक ASI अकबर मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए आ रहा था। इस दौरान नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के मकाम से गोलियों के 10 खोल मिले हैं। गवर्नर सिंध ने स्कूलों में बच्चों को नाश्ता फराहम करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने बताया कि कराची के 100 स्कूलों से नाश्ते की फराहमी के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अंदरूनी सिंध के स्कूलों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सर्वे में पता चला है कि कराची में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कई सालों से दूध नहीं पिया। रहीम यार खान में सहाफ़ी पर डंडों से तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुलजिमान ने अपने सौतेले भाइयों की ज़मीन पर कब्जा किया था। खबर शाया करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो की मदद से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। सहाफ़ी की मुतय्यद में 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए अवामी नेशनल पार्टी ने ख्वाजा सरा रहनुमा डॉक्टर मेहराब अवान को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। डॉक्टर मेहराब अवान कहती हैं कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सियासी तरबियत करेंगी ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बनकर कौमी धारे में शामिल हों और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC एना की आमद पर तकरीब कल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। 20 फीट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की गुंजाइश है।
इसराइली फ़ौज ने रफ़ा के निहत्ते मफलूकुल हाल फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ कर दिए। जबालिया और दीर बलाह में भी बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में 3 इसराइली फ़ौजी मारे जाने की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म की बशीर ने गज़ा जंग पूरा साल जारी रहने का कह दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ मगरिब की खामोशी पर तुर्क सदर की कड़ी तनकीद। मगरबी रहनुमाओं को इसराइली बर्बरियत में साथी करार दे दिया। गज़ा जंग बंदी के लिए अलजायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का दूसरे रोज़ भी हंगामी इजलास। रफ़ा में इतवार की शब इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के मकाम से मिलने वाले गोला बारूद के बाक़ियात अमरीकी साख्ता बम GBU-39 के थे। इस बम की शनाख्त मलबे में पाए जाने वाले अनासर की बदौलत हुई। बम के टुकड़ों को नंबरों की सीरीज़ से भी शनाख्त किया गया। नंबरों की सीरीज़ अमरीकी रियासत कोलोराडो की असलाह कंपनी को दिए गए कोड की है। इतवार की शब रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमा कैंप पर इसराइली बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। रफ़ा पर बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। वाइट हाउस के सामने बड़ा एहतजाज। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहरे में बमबारी बंद करो के नारे। पेरिस में मुजाहिरीन की इसराइली सिफारत खाने जाने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग। इटली में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। बर्लिन में भी मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर लब्बैक या अक्सा के नारे। मैक्सिको सिटी में इसराइली सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस से झड़पें। पुलिस की शेलिंग। भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की सफाकाना बमबारी पर पाकिस्तानी शोबे सितारे भी फट पड़े। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि इसराइल ने एक सेफ जोन में सोते हुए लोगों के खेमे जलाकर उन्हें मार डाला। ये कौन सी दुनिया है जहां लोग जले हुए बच्चों को देखकर भी कांपते नहीं हैं। अदाकारा आमना इलियास ने कहा कि दुनिया जहन्नुम बन रही है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। अदाकार यमुना जैदी का लोगों से फ़लस्तीन के लिए खड़े होने का मुतालबा। उमैर जसवाल, नादिया हुसैन, अली रहमान, आयशा उमर और निमल खावर की जानिब से भी शदीद दुख का इजहार। अमेरिका में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर चीन ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि 2023 में अमेरिका में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल ख़राब होती रही। आम अफराद की बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ नज़रअंदाज की जा रही हैं। अफ्रीकी और एशियाई अमरीकियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी खिदमात जैसे शोबों में संगीन नस्ली इम्तियाज़ और अदम मुसावात का सामना रहा। चीन ने अमेरिका की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सियासतदानों ने तारकीन वतन के हकूक़ और बहबूद को तर्क कर दिया। भारत में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई दिल्ली में तारीख का गर्म तरीन दिन। दर्जा हरारत 52 डिग्री क्रॉस कर गया। भारतीय दारुल-ए-हुकूमत में सेहत का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुंच गया। हीट स्ट्रोक से अब तक 13 अफराद जान से जा चुके। बिहार के स्कूलों में गर्मी की शिद्दत से कई तलबा बेहाल। कुछ तालिबात बेहोश। बिजली की तलब में इजाफे पर लखनऊ पावर स्टेशन की ट्रांसफार्मर ठंडे रखने के लिए कूलर और पंखे लगा दिए गए। पाकिस्तान T20 टीम आखिरी मैच के लिए लंदन पहुंच गई। कौमी टीम ने मंगल को ही प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। पाकिस्तानी टीम आज लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेगी। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। और कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर खूबसूरत जानवर। नॉर्दर्न बाईपास के मंडी में खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। भाव-ताव जारी। अटक में कॉन्गो वायरस की वबा के बायस जिला इंतजामिया ने मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। मवेशियों की गोंदल मंडी सील कर दी गई। व्यापारियों ने सड़क किनारे मंडी लगा दी।